मैंने नीचे देखा, विक्रम पेन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। मॉनिटर पर असिस्टोल की सीधी लकीर दिख रही थी। उसका शरीर धीरे-धीरे ठंडा हो रहा था और उसकी उंगलियों ने मेरी रिस्ट को जोर से जकड़ रखा था और मेरी रिस्ट की स्किन नीली पड़ रही थी। डेथ के बाद किसी भी इंसान की मसल स्टिफ हो जाती है। विक्रम की प्यूपिल लाइट पे रिएक्ट नहीं कर रही थी और उसकी आंखें खुली भी थी और वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मुझसे पूछ रही हो, क्या मेरा इतना ही मोल था? एक टूटा हुआ क्रैश कार्ड और एक थकी हुई नर्स। डॉक्टर ईशान ने जब चेक किया कि उसकी प्यूपिल फिक्स्ड हो गई है और उसके मॉनिटर पे असिस्टोल आ रहा है, तो उनके हाथ से एड्रेनालिन की जो आखिरी वायल थी, वो भी गिर गई। शाम के 4 बजे सूरज ढल रहा था और उस ढलती धूप में हमारा पीएचसी किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा था। हाय गाइस, मैं हूँ नर्समिनी और आज की स्टोरी है 3 स्टाफ्स की, जो एक गांव के पीएचसी में काम करते थे। ऐसे स्टाफ्स की जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी एक 42 साल के पेशेंट विक्रम की जिंदगी बचाने के लिए। उस दिन शाम के कुछ 4 बज रहे थे और ओपीडी का काम खत्म हो चुका था। उस वक्त पीएचसी में हम 4 लोग ही बचे थे। मैं, प्रिया नाम की एक नर्स, डॉक्टर ईशान और हमारे जो पीएचसी की देखभाल करते थे वो श्याम भैया। तभी एक मोटरसाइकिल घसीटते हुए 2 लोग अंदर आए। बीच में विक्रम लेटा हुआ था। उसका रंग जैसे एक अलग सा ग्रे हो चुका था। जैसे ही हमने बेड पे लिटाया, डॉक्टर ईशान उसको देखने आए। अचानक डॉक्टर ईशान चिल्लाए, कार्डियक अरेस्ट है। सिस्टर, क्रैश गार्ड, एम्बुबैग लाइए। शहर के बड़े हॉस्पिटल में कोड ब्लू का मतलब होता है 8-10 लोगों की एक बड़ी टीम। यहाँ हम सिर्फ 4 लोग थे। हम आउट नंबर थे, आउटगन थे और मौत हमारी कमजोरी जानती थी। डॉक्टर ईशान चिल्लाए, सिस्टर कंप्रेशन शुरू कीजिए। और डॉक्टर ईशान ने एयरवे संभाला। मैंने भी विक्रम की चेस्ट पर अपना हाथ रखा और पूरी ताकत से 15:30 की रेशियो पे सीपीआर स्टार्ट कर दी। सीपीआर जैसे मूवी में दिखाते हैं वैसा नहीं होता, ये एक वॉयलेंस है। मुझे विक्रम के स्टर्नम के नीचे उसकी रिब्स फील हो रही थी। प्रिया एड्रेनालिन रेडी कर रही थी। जैसे ही प्रिया क्रैश कार्ड की तरफ भागी, वहाँ ऑलरेडी डिजास्टर उसका वेट कर रहा था। हमारा क्रैश कार्ड पुराना था। प्रिया ने ड्रॉर खींचने की कोशिश की पर वो अटक गया। दीदी ये खुल नहीं रहा, वो रोने लगी। फिर श्याम भैया ने जोर जोर से लात मारी और ड्रॉर खुला, पर सारी वायल्स फ्लोर पर ही गिर गई। कुछ एम्पुल्स नीचे गिर के टूट गए। फिर प्रिया जल्दी जल्दी में जमीन पर ही बैठ के मेडिसिन ढूंढने लगी। शाम का वक्त था। ढलती रोशनी कमरे में धीरे धीरे अंधेरा कर रही थी और हमारे पास जनरेटर चलाने का वक्त भी नहीं था। मैं 30:2 की रेशियो में कंटिन्यू सीपीआर दे रही थी। चेस्ट कंप्रेशन के दौरान विक्रम की टी शर्ट का ऊपर वाला बटन टूट गया और उसके गले से कोई लॉकेट नहीं बल्कि एक मजबूत काला रंग का धागा था, जिसमें एक पुरानी चाबी लटक रही थी। डॉक्टर ईशान की नज़र उस चाबी पर पड़ी और वो बिल्कुल देखते ही रह गए। उन्होंने बैग मार्क्स वेंटिलेट करते हुए उस चाबी को गौर से देखा। उस पर एक छोटा सा मेडिकल का क्रॉस बना हुआ था और स्टोर रूम का 2 भी लिखा हुआ था। तो वो बोले, ये हमारे पुराने स्टोर रूम की चाबी है, जो पहले गायब हो गई थी। तो मैंने बोला कि चाबी को छोड़िए और पेशेंट पे फोकस कीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, आप नहीं समझी, उस स्टोर रूम में तो हमारा डिफिब्रिलेटर मशीन है और डिफिब्रिलेटर मशीन लॉक है, जो हमें कहीं नहीं मिली थी और हमने सोचा था कि चोरी हो गई है, पर ये चाबी इनके पास कैसे आई? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। विक्रम 42 साल के थे। वो हमारे पीएचसी के पुराने गार्ड रह चुके थे। ये बात हमें मालूम नहीं थी। फंड की कमी की वजह से उनको नौकरी से निकाला गया था। शायद वो जाते जाते अपने साथ वो चाबी भी लेते गए होंगे। तो मैंने बोला, डॉक्टर पल्स नहीं है, डिफिब्रिलेटर लेके आइए। हमारा डिफिब्रिलेटर पता नहीं कितने महीनों से, जब से रूम बंद था तब से चार्ज पे ही लगा हुआ था। तो फिर हमने उसको जल्दी से जल्दी इमरजेंसी रूम में लेके आए। तो डॉक्टर विक्रम ने 200 जूल्स पे डिफिब्रिलेटर यूज़ किया। विक्रम की बॉडी थोड़ी सी ऊपर उठी, फिर फ्लैट लाइन पे वापस आ गई। डॉक्टर ने कहा, फिर से एड्रेनालिन दे दो। मैंने प्रिया की तरफ देखा, उसने एड्रेनालिन रेडी की और आईवी बोलस दे दी। रूरल हेल्थ केयर की रियलिटी है।
आपके पास कितनी ही उम्मीद क्यों ना हो, आपको कम स्टॉक में ही काम चलाना पड़ता है। मैंने डॉक्टर ईशान को इशारा किया मेरी जगह लेने के लिए। मेरे कंधे अब दर्द से फट रहे थे। डॉक्टर ईशान ने कंप्रेशन शुरू किया। वो पूरी ताकत से उस इंसान की बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके पास इस पीएचसी की चाबी थी। 1 घंटा बीत चुका था। सूरज पूरी तरह ढल गया। इमरजेंसी में अब सिर्फ एक हल्की-सी बल्ब की रोशनी थी। डॉक्टर ईशान अब पागलों की तरह एम्बू बैग दबा रहे थे, पर कहीं न कहीं उन्हें भी पता था कि विक्रम अब जा चुका है। डॉक्टर ईशान ने अब धीरे से कहा, "सिस्टर, चेस्ट कंप्रेशन बंद कीजिए।" मैंने बोला, "डॉक्टर, 1 राउंड और।" "ये बस 42 के हैं।" हालाँकि मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। डॉक्टर ईशान ने मॉनिटर पे देखा। मॉनिटर पूरी असिस्टोल हो चुकी थी। हमारा दिया कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था। एक टाइम के लिए हम सब लोग मॉनिटर पे ही देख रहे थे और कमरे में भयानक सन्नाटा सा छा गया। अब उस पर्सन की डेथ फिक्स थी। मौत के बाद कोई क्लीनिंग क्रू नहीं आई। मैंने, प्रिया और डॉक्टर ईशान ने मिलकर विक्रम की बॉडी साफ किया। मैंने वो बिखरा हुआ क्रैश कार्ड दोबारा सेट किया। डॉक्टर ईशान ने वो चाबी विक्रम के गले से निकाली और साइड की टेबल पे रख दी। हम सब पीछे वाले पुराने स्टोर रूम की तरफ गए, जो झाड़ियों से ढका हुआ था। डॉक्टर ईशान ने वो पुराना ताला खोला। अंदर धूल से ढके हुए 3 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और एक पोर्टेबल वेंटिलेटर रखा था। वो चीज़ें अगर हम आज यूज़ कर पाते, तो शायद विक्रम की जान बच भी सकती थी और शायद नहीं भी बचती। विक्रम ने ये चाबी चुराई नहीं थी। उसने इन चीज़ों को सेफ रखा हुआ था। पीएचसी में जब पुराने स्टाफ निकाल रहे थे, वो आज वही चाबी वापस करने आया था, ताकि किसी की मौत ना हो पाए। पर उसको कहाँ पता था, उसको ही कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा और वही पेशेंट बन जाएगा। डॉक्टर ईशान वहीं ज़मीन पर बैठ गए। उनकी आँखों में पेशेंट को ना बचा पाने का गिल्ट था, जो कि शायद इस शहर के हॉस्पिटल में हुआ होता, तो शायद विक्रम की जान बच जाती। हमारा पीएचसी आज भी वही है। शाम के 4 बजे आज भी वही सन्नाटा होता है। लोग कहते हैं कि मौत सबसे बड़ी दुश्मनी है, पर मैं कहती हूँ कि लैक ऑफ रिसोर्सेस मौत से बड़ा दुश्मन है। हम हर शाम हारते हैं, ताकि अगले दिन फिर से वही पुरानी उम्मीद लेके खड़े हो सके। क्योंकि अगर हम भी रुक गए, तो इन पहाड़ों की खामोशी सब कुछ निगल जाएगी। और यही हमारे पीएचसी की सच्चाई है। हर शाम यहाँ मौत और उम्मीद के बीच एक ऐसी जंग होती है, जिसमें हमारे पास हथियार तो कम होते हैं, पर हौसला पूरा होता है। अगर आपको विक्रम और हम 4 लोगों की ये दास्तां दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि शहर के चकाचौंध से दूर पेरीफेरी में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स की लाइफ आपको कैसी लगी। और ऐसे ही मेडिकल सफ़र पर मेरे साथ चलने के लिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।